जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.4 की। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक चर वाले और फिर दूसरा है दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। आपको क्या क्या दिया गया है, पहले वाले भाग में आपको एक चर के रूप में लिखना है और दूसरे वाले भाग में आपको दो चरों के रूप में लिखना है। समीकरण की अगर हम बात करें तो समीकरण आपको दी गई है y बराबर 3, आपको दिया गया है y बराबर 3। जब हम एक चर के रूप में बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब हम एक चर के रूप में बात करेंगे तो इसे किस तरह दर्शाना है। एक आपने ये ज्यामितीय रूप की बात कर रहा है तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 y बराबर 3। अब आप यहां पर देखिए, ये जो अक्ष है ये कौन सा है, अब इसे मान लेते हैं y। ठीक है, हम इसे मान लेते हैं y और ये जो मान है ये किसके मान है, y के मान है। तो यहां पर कितना दे रखा है, y बराबर 3। y बराबर 3 कहाँ है, ये रहा। तो आप क्या बताओगे, y बराबर 3। इस तरह से आपको इसे दर्शाना है। अगर हम बात करें कि दो चरों के रूप में, अगर आपको इसको दर्शाने के लिए कहता है दो चरों के रूप में, तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें तो एक ही चर है, दो चर किस तरह से लिख सकते हैं, ये एक चर है। ठीक है, एक चर रूप, और y सेम समीकरण है तो इसे मैं लिख सकता हूं 0.x प्लस y बराबर 3। ये क्या है, ये दो चर रूप है, इसमें चर की संख्या कितनी है, 2। ठीक, अब यहां से अगर मैं y का मान निकालता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 माइनस 0.x। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए, अब दो चर, ये एक चर के रूप में हुआ। अगर दो चर की मैं बात करूंगा तो यहां पर इस तरह से दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, x बराबर 1 2 3 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना है। x की जगह अगर मैं 0 रखता हूं, x की जगह 0 रखता हूं तो y बराबर 3 प्राप्त होगा। x की जगह 1 रखूंगा तो भी y बराबर 3 प्राप्त होगा। x की जगह अगर 2 रखूंगा तो भी y बराबर 3 प्राप्त होगा। आप देख सकते हो x का कोई भी मान रखो, आपको हमेशा y बराबर 3 ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, y बराबर 3 कहाँ है, ये yx होता है, ये y डैश हो गया, ये x और ये x डैश हो गया। अब y बराबर 3 की बात कर रहा है, y बराबर 3 ये रहा। तो यहां से एक रेखा ऐसे खींच दीजिए। ऐसा क्यों लिखा, x का मान चाहे ऋणात्मक हो, x का मान चाहे धनात्मक हो, ये मान अगर हमें इसमें रखता हूं तो हमेशा देखो x बराबर कितना है, 0, तो y बराबर कितना है, 3। x बराबर 0 y बराबर 3, ये रहा एक बिंदु। फिर x बराबर 1 y बराबर 3, x बराबर 1 y बराबर 3, ये रहा। x बराबर 2 y बराबर 3, ये रहा। x बराबर 3 y बराबर x बराबर 3 और y बराबर भी कितना है, 3, ये बिंदु रहा। x बराबर 4 y बराबर 3, तो y का मान तो हमेशा 3 ही आएगा। अब x का मान अगर मैं -1 रख दूंगा तो भी इसका मान 3 ही आएगा। इसका मान हमेशा आपको 3 ही प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि समीकरण में x वाला पद नहीं था जिसको आपने लिखा 0.x के टर्म्स के अंदर, 0.x के पद के रूप में लिखा, इसलिए इसका मान हमेशा कितना, 3 ही प्राप्त होगा। क्योंकि जब हम इसे इस तरह दर्शाते हैं दो अक्षों के साथ, इसलिए ये दो चर रूप हो गया और यहाँ पर हमने एक ही अक्ष के साथ दर्शाया है तो ये इसका एक चर रूप हो गया। और अब ये इसका ज्यामितीय रूप की बात हो रही है। और अगर आप इनके बीजगणितीय रूप की बात करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर चरों की संख्या 1 है, इसलिए ये इसका एक चर रूप हुआ। कौन सा, बीजगणितीय। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इसका दो चर रूप हुआ और ये क्या है, इसका ग्राफीय रूप, आलेखीय विधि। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको दिया गया है एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो बड़ा ही सिंपल है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम बात करें एक चर रूप
ये कौन सा ज्यामितीय रूप की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए 2x बराबर माइनस का 9 और x बराबर माइनस का 9/2। x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 9/2। इस माइनस के 9/2 को मैं इस तरह दर्शा देता हूँ। अगर आप इसे हल करोगे तो ये आ जाएगा, देखिए 2 चौक 8 और फिर 1 बचेगा 2 पंजे 10 यानी कि माइनस का 4.5। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं लेता हूँ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। अब माइनस का 4.5 है तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, यानी कि ये जो बिंदु होगा, ये वाला बिंदु, ये कौन सा है, ये है माइनस का 9/2। समझ में आया, ये जो बिंदु है ये कितना है माइनस का 9/2। और ये कौन सा रूप हुआ, ये इसका एक चर रूप हुआ, क्योंकि इसमें चरों की अधिकतम संख्या जो है वो एक ही है। अगर हम बात करें इसके दो चर रूप की, आप समीकरण को देखिए कितना दिया गया है, 2x + 9 = 0। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2x + 0.y + 9 = 0। यहाँ से अगर x का मान मैं निकालूंगा, यहाँ से अगर x का मान निकालूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 2x बराबर माइनस का 9 माइनस का 0.y और x बराबर आ जाएगा माइनस का 9 माइनस 0.y/2। ठीक, ये देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर ये x और ये y का मान अगर मैं 0 रख देता हूँ तो x का मान मुझे मिल जाएगा माइनस का 9/2। और अगर मैं y का मान कितना रख देता हूँ, y का मान 1 रख देता हूँ 1, तो भी मुझे इसका मान कितना मिलेगा माइनस का 9/2। y का मान अगर मैं 2 रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, 4 रख देता हूँ, कुछ भी रख दो जो आपकी इच्छा हो, वास्तविक संख्या, आपको हमेशा माइनस का 9/2 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि y जो है वो 0 से गुणा हो रहा है और y का कोई भी मान हो, अगर मैं 0 से गुणा करूंगा तो मुझे 0 ही प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ माइनस का 9/2 ही बचेगा। तो हर बार कितना आएगा, माइनस का 9/2। और इसे जब आप ग्राफीय रूप में व्यक्त करोगे तो आप देख सकते हो ये इसका x, ये इसका x डैश, y और y डैश। x पर कितना है माइनस का 9/2, यानी कि समीकरण को अगर आप हल करके आपने ये बनाया, y बराबर 0 किस पर होता है, x अक्ष पर, y बराबर 1, x बराबर माइनस का 9/2। देखो ये मैंने लिखा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 -4 -5। ठीक है, x बराबर माइनस का 9/2 और y बराबर 0, ये रहा। ठीक, फिर x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस का 9/2, y बराबर 1, x बराबर माइनस का 2, y बराबर 2। आप कुछ भी ले लो, चाहे ऋणात्मक मान ले लो चाहे धनात्मक मान ले लो, ये हमेशा ऐसा ही बनेगा, ये एक सरल रेखा ही बनेगा, क्योंकि इसमें दूसरी जो चर राशि है वो नहीं है, इसलिए ये हमेशा एक सरल रेखा ही बनेगा। और जब सरल रेखा बनेगा तो देखो y का मान आप चेंज करते जाओ, x का मान आपको हमेशा माइनस का 9/2 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो समीकरण बनेगी किसमें, दो चरों वाले रूप का जो ज्यामितीय रूप बनेगा वो इस तरह से होगा और एक चर वाले का ज्यामितीय रूप बनेगा वो इस तरह से होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। सबसे इंपॉर्टेंट बात ऐसी है, थोड़ा सा 1 मिनट की वीडियो और देखिए और इसमें आपके बेसिक कंसेप्ट थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा हम उसको समराइज कर देते हैं, थोड़ी सी उसकी समरी देख लेते हैं। इसके बाद आपका ये चैप्टर, ये अध्याय जो है ये बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ax + by + c बराबर 0 के रूप में समीकरण को, जहाँ a b और c वास्तविक संख्याएं हैं, a और b दोनों शून्य नहीं है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। क्लियर? इसके बाद आपके पास आता है x बराबर 0, y अक्ष का समीकरण है और y बराबर 0 जो है वो x अक्ष का समीकरण है। x बराबर a का आलेख y
अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, y बराबर a का आलेख जो है वो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। y बराबर mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा को निरूपित करता है। इसके बाद दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। साथ ही रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। इजाज़त दीजिए। जय हिंद।